गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज फिर से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिगेशन, यानी कि आज जो है 5वां दिन है, ठीक है। और आज का जो टेस्ट हुआ था कौन सा बुक से हुआ था, ये है शारदा का जो अंक गणित है उसी से हुआ था। और ये हम लोग का टेस्ट नंबर जो है 29 है, इसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज का 10 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन क्या था देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तुओं में 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। देखिए मिश्रण का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा 12 रुपया, दूसरा तरफ हो जाएगा 18 रुपया और बीच में हो जाएगा कितना, 15। सिंपल, आपको केवल घटा के अनुपात निकाल देना है। इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इधर भी जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3:3, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 1:1। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो नेक्स्ट उसी तरह से बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, 10 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल 16 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा। अभी जो लाभ होगा आपको 20% का लाभ होगा बेचने पर, तो केवल उसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो जैसे ही क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर बेचने से 20% का लाभ होता है, मतलब 120 में बेच रहे हैं, अगर 100 में खरीदे हैं तो क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य हो गया 120। 120 के बराबर दिया हुआ 18, तो ये क्रय मूल्य के बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काट लेते हैं। चलिए ये 5 हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 तिया ये 18, 5 तिया 15 हो जाएगा, है ना। तो पहला प्रकार का जो है ये 10 रुपया है, दूसरा प्रकार का जो है कितना है, 16 है और बीच में जो आएगा 15 रुपया आएगा। तो इसका भी अनुपात निकाल लेते हैं डिफरेंस करके, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा कितना, 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1:5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए, क्या बोल रहा है कि 12 रुपया प्रति किलोग्राम, 16 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर की 3 वस्तुओं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य का 15 रुपया प्रति किलोग्राम रह जाए। देखिए ये 3 प्रकार का जब है तो हम लोग अनुपात कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी 3 प्रकार है, तो पहला ले लेंगे 12 रुपया, उसके बाद सेकेंड ले लेंगे कितना, 16 और बीच में मिश्रण को रख देंगे, ये 15 हो गया। तो यहाँ से एक पार्ट से निकलेगा, ये मान लीजिए ए है और इधर बी है। तो उसी तरह से अब क्या करेंगे कि बी और सी को लेंगे, तो बी हो जाएगा बीच वाला यानी कि 16 और इधर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और बीच में फिर से कौन सा रखेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य, ये 15 रुपया को रखेंगे, ये 15 रुपया को, ठीक है। तो अब क्या है कि दोनों का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो पहले जो है इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना आएगा, इधर हो जाएगा 3 और इधर कितना हो जाएगा 1:3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 और इधर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 5:1। तो अब 3 जो है 3 का अनुपात निकालना है। सॉरी, यहाँ तो ऑप्शन में 2 का ही अनुपात दिया है ना। तो पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा, हाँ, 12 रुपया प्रति किलोग्राम और 16 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर 3 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य। तो 3 का अनुपात होना चाहिए था, ठीक है, देख लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा कितना, ये 3, ठीक है। फिर ये जब बैठाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, तो इसको जब निकालेंगे अभी हम लोग, तो 3 का बगल में कितना होता है, 3 होता है, 5 का बगल में कितना होता है, 5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और इधर 3,
तो ये जो अनुपात हो जाएगा 5:15:3 होगा, क्योंकि तीनों का निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये शायद कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, आपका टेस्ट के समय में सुधार दिया गया था क्वेश्चन, यहाँ पीपीटी में नहीं सुधारे थे। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर कर लेंगे ना, ठीक है, 5 अनुपात कितना होगा 15:3 इसका आंसर होगा, क्योंकि 3 है तो तीनों का आपको 3 वस्तुओं का अनुपात निकालना था। ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, लेकिन आंसर होगा 5, 15 और 3, इसका आंसर कर लीजिएगा। सिंपल इसी तरह से बनेगा, पिछला सेट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का जो अनुपात है 2:3 के अनुपात में है ना। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों का अनुपात 3:2 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 120 ग्राम है, तो 120 ग्राम में जो है इसको सबसे पहले हम लोग बांट लेते हैं। किस अनुपात में बोल रहा है आपको, ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है, तो 2 3 कितना हो जाता है 5, टोटल 5 के बराबर दिया हुआ 120, तो 2 के बराबर कितना और 3 के बराबर कितना, ये चीज निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 दूना कितना हो जाएगा ये 48। तो ये अगर 48 हुआ तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 24 तिया कितना हो जाएगा 72, 72। जोड़ने से कितना आना चाहिए 120। तो ये 2 अनुपात में बांट लिए। फिर बोल रहा वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो ये जो हम लोग बांटे हैं ए और बी में, तो ये ए और ये बी में हो गया। ठीक है, अब वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों 3:2 का अनुपात हो जाएगा, तो नहीं जानते हैं कितनी मात्रा बढ़ाएंगे। तो पहले तो 48 था, बढ़ा लेंगे हम लोग कितना x बढ़ा लेंगे, ये तो उतना ही रहेगा 72 ही। तो अब जो अनुपात हो जाएगा कहता है 3:2 हो जाएगा, तो कितना x का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो इसको काट लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। तो 48 प्लस जो x इक्वल टू होगा ये 6 तिया 18 हो गया, 3 तिया 9, 1 10, 108। तो x इक्वल टू ये जब जाके घटेगा 8 से 8 चला गया 0, और 10 से 4 जब जाएगा तो 60, तो यहाँ पर 60 ग्राम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए दो वस्तुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो दूसरी मात्रा की है ना, तो पहला वाला देख लो अनुपात में 5 है तो 5 ही है, तो दूसरा वाला 3 से 4 हुआ, तो कितना बढ़ाएंगे कि बोल रहा है कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 होगा। और टोटल कितना ग्राम था ये 80 ग्राम है, और इधर अनुपात में टोटल पहले कितना हो जा रहा है देख लो, तो यहाँ पर हो जा रहा है 5 3 8, तो 8 के बराबर 80 ग्राम है। ठीक है, तो कितना बढ़ा रहे हैं, देखिए 1 बढ़ा रहे हैं, तो 1 के बराबर कितना ग्राम, सिंपल हो जाएगा देख लो 10 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 10 ग्राम। 8 के बराबर 80, तो 1 के बराबर 10 ग्राम, 10 ग्राम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से बना सकते हैं, या फिर प्रोसेस में भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे इससे पहले जब क्वेश्चन को बनाए थे, क्या बनाए थे कि 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम को हम लोग बांट लेंगे। पहले किस अनुपात में बांटेंगे, तो ये जो बांटेंगे 5 और 3, यानी कि 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो 5 3 8 हो गया, तो 8 के बराबर हो जाएगा कितना 80, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 3 के बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो है 5 और 3 के बराबर ये हम लोग निकाल लिए है ना। चलिए ये सब मौखिक भी कर सकते हैं। अब क्या है देखिए, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। ठीक है, अभी ये किए थे ना, तो कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए तो नहीं जानते हैं, तो x, तो ये तो रहेगा 50 रहेगा, और ये हो जाएगा कितना 30 प्लस x की जो ये जो अनुपात हो जाएगा 5:4 होगा, 5:4 होगा। इसको काट लीजिएगा 10, यानी कि 30 प्लस x इक्वल टू देख लीजिए कितना हो गया 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 ग्राम, ये आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से कीजिएगा, इसमें जल्दी बनेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि x तब ये कम कर देना है ना। तो सबसे पहले जो ये 42 है ना, तो 42 को हम लोग सबसे पहले बांट लेते हैं 2 पार्ट में। तो ये जो अनुपात में दिया है 4:3, यानी कि 4 और 3 कितना होता है 7, 7 के बराबर ये 42 दिया हुआ है। 7 छक हो जाएगा 42, तो आपको निकालना है 4 के बराबर और 3 के बराबर, यही ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाएगा। तो ये 24 24 प्लस इधर 24 और ये 18, 2 पार्ट हुआ। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम कर दिया जाए तो पहले से ये 24 और इधर 18 है, तो दोनों में से क्या कीजिएगा x को कम करने बोल रहा है, तो दोनों तरफ x घटा देंगे। तो ये जो अनुपात हो जाता है कितना होता है ये अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 24 बचे कितना हो जाएगा 120 माइनस 5x इक्वल टू ये 7 8 हो जाएगा 56 और इधर 7 7 5 13 है ना 7 5 12 ना 126 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 126 माइनस कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, अब जब इसको लाएंगे इधर 7x को, तो यानी कि ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो x बराबर जो हो जाएगा कितना 3 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकाल कर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिला हुआ था, जितना निकालते हैं उतना डाल देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दिए रहता था। ठीक है, तो यहाँ केवल द्रव को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकाल कर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की जाती है, मतलब टोटल 3 बार किया जाता है और 3 बार नहीं है ना, तो टोटल ही 3 बार करना है आपको, 5-5 करके निकालना है। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग में जो था कितना था, ये 50 लीटर है। ये 50 लीटर में से आपको निकालना है, क्या निकालना है, से 5 लीटर द्रव निकल कर, तो 5 लीटर आपको निकालना है। 50 में से अगर 5 निकालेंगे तो सिंपल जो बचेगा हम लोग का द्रव जो बचेगा कितना बचेगा, ये 45 बचेगा पहला प्रकार का जो है। फिर दूसरा प्रकार का डाल देंगे तो फिर से 5, यानी कि 50 फिर से हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार का आपका है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये हो गया। फिर क्या करना है, फिर आपको निकालना है, इसमें से 5 निकालना है। 5 निकालना है मतलब टोटल 50 है ना, तो 50 में से 5 निकलेगा, लेकिन है कितना पहला द्रव 45 है, तो 45 में से कितना निकलेगा इसको निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4.5। तो सेकेंड बार में जो निकलेगा वो 4.5 निकलेगा, 5 नहीं, 5 तो पूरा का ना निकलेगा। तो यहाँ पर जो पहला द्रव है उसको आपको देखना है, तो यहाँ पर 4.5 निकलेगा, तो 4.5 घटा दीजिए। तो जैसे ही अगर 4.5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर 0.5 हो जाएगा और 45 से अगर 4.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40.4 हो जाएगा। और इधर तो दूसरा प्रकार वाला रहेगा, इसको लेना नहीं है, क्योंकि अंत में बोल रहा बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी, पहला वाला, तो पहला वाला को ही ध्यान देना है। फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से जब निकालेंगे कितना निकालेंगे 5 निकालेंगे, लेकिन 5 कितना 50 में से 5 निकलेगा, तो अब 40.5 में से कितना निकलेगा, तो कितना निकलेगा, पॉइंट केवल खिसक जाएगा, काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा ना, अभी जैसे किए थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.05, तो 4 आपको 05 घटा दीजिएगा। तो 4.05 घटाने से कितना आ रहा देख लीजिए, इधर 50 हो जाएगा, 50 से 0.05 जाएगा तो 0.45, तो 0.45 होगा, सब में 0.45 है। चलिए फिर अब 40 से जब 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36.45, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा देख लीजिए कौन सा है, बी।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी डाला जाता, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया, फिर पुनः बोल रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी। अब अलग अलग आपको बोला जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन भी राउंड फिगर में है। चलिए तो यहाँ पर देखिए तब जल्दी आ जाएगा। ये 40 है, 40 में से अभी जैसे किए थे वैसे ही 5 लीटर निकालेंगे तो बचेगा कितना, 40 में से अगर 5 निकाल दीजिएगा तो बचेगा कितना, ये 35 होगा। कितना होगा, ये 35 प्लस इधर जो भी डालेंगे इधर कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। तो ठीक है, ग्लिसरीन निकाल कर उसका जगह में पानी डाल दे रहा है, ये वाटर हो जा रहा है। लास्ट में ग्लिसरीन की मात्रा बोला तो पानी को आपको नहीं लेना है ना। अब देखिए सेकेंड बार में जो निकालेंगे तो ये जो निकालेंगे सेकेंड बार में वही 40 है, 40 में से लेकिन निकालेंगे कितना, अब 10 लीटर निकालेंगे। पहले 5 निकाले थे, अब 10 निकालेंगे। तो 40 में से अगर 10 निकला तो 35 में से कितना निकलेगा, 35 में से कितना निकलेगा। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि पॉइंट में ये आ रहा है। ठीक है, देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तब, ये चलिए 4 8 32 हो गया, 32 होने से यहाँ पर हो जाएगा फिर 30 हो गया ना, 4 7 28, 28 और 4 8.75 कितना निकलेगा, 8.75। ठीक है, 35 में से निकल जाएगा 8.75, 8.75 ये हो गया। तो फिर बच रहा है कितना देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0.25 हो गया है ना। अब यहाँ पर जो है ये 34 में से जाएगा 8, 34 में से अगर 8 जाता है तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, 26.25 ये आ रहा। फिर इसके बाद आपको निकालना है, कितना निकालना है, फिर निकालना है 8 लीटर मिश्रण निकालना है। तो यहाँ पर टोटल तो है हम लोग का कितना, 40, 40 में से कितना निकालेंगे, 8 निकालेंगे तो 26.25 में से कितना निकलेगा, यहाँ पर आएगा कुछ ना कुछ मान आ जाएगा। चलिए तो इसको काट लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ 8 पचे 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और पॉइंट लगेगा, 5 दूना 10, 10 और 5 पचे फिर 25, 5.25। तो 5.25 फिर घटेगा, तो फिर जैसे ही घटेगा तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 0.00 इधर हो गया और यहाँ पर 26 से 5 जाएगा तो कितना होगा, 21। तो 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए दो मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 है और 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में यह अनुपात 9:5 हो जाता है। ये क्वेश्चन तो हर सेट में आपको रहता ही है ना। तो पहला जो है 5:2 है, दूसरा जो है 8:5 है। ठीक है, और मिश्रण जो है कितना है, 9:4 है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है आपको तांबा जस्ता सब में लिखना है। ठीक है, उतना हम नहीं लिख रहे, ये समझ जाना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि जो डेली देख रहे हैं उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो पहला कितना है, 5, कितना में से, 7 में से, ये कितना है, 8। और हमको लग रहा है कि सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 8 5 कितना हो जाएगा, ये 13, और यहाँ पर कितना है, 9, और इधर हो जाएगा 13। ठीक है, अलग अलग बुक से ले रहे हैं तो कभी ना कभी तो ये रिपीट हो गए ही। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका अंतर करेंगे, 9/13 माइनस हो जाएगा 8/13। अब ये बड़ा होगा 5/7 और इधर हो जाएगा माइनस 9/13। तो इधर एलसीएम हो जाएगा कितना, 13, 1/13 हो गया। अंतर जब हो जाएगा ये 13 7 कितना हो जाएगा, 91 ना। तो ये हो जाएगा ये 91, और इधर 13 5 65, 7 9 63, 65 से 63 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65 से 63 होने से ये 2, 13 से अभी ये किए थे 13 7, यानी कि 7:2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी कर लीजिएगा इसका आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन।
क्या है देखिए, सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरे मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या है। तो ये जो पहला जो अनुपात है ये 7:2 है, दूसरा जो अनुपात है ये 7:11 है। तो अब जो है मिश्र धातु हम लोग जो यहाँ जो तीसरा प्रकार का जो बनाएंगे ये दोनों से लेके बनाएंगे। तो पूछ रहा है कि आपको जो है सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। तो पहला पार्ट आपका सोना है, दूसरा पार्ट क्या है, तांबा है। ठीक है, तो यहाँ से भी सोना लेके आ जाइए पहला भाग से। तो सोना कितना आएगा, 7 आएगा। कितना में से जोड़ दीजिएगा, 9 में से। यहाँ से लेके आ जाइए, सोना कितना आएगा, 7 आएगा। कितना में से, ये 18 में से। दोनों तो सोना हो गया ये। अब यहाँ से तांबा आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा 9 में से। प्लस यहाँ से कितना आएगा, ये 11 आएगा। कितना में से, 18 में से। एलसीएम तो वही 18 हो जाएगा। 18 होने से कितना हो जाएगा, ये 7 7 है, ये हो जाएगा 14। 9 से जब भाग दीजिएगा 2, 7 दूना 14, 14 7 कितना, 21 हो गया। इधर एलसीएम 18 हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 4 और 11, ये कितना हो जाएगा, 15। 18 18 कट गया, 21:15। ये 3 से कटेगा, देखिए 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, तो 7:5 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 10 था। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर एक अलग आपको बुक से क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ही 10 क्वेश्चन यही चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट फिर एक नए क्लास में मिलते हैं।